सियावर रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेषु संस्कृता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। दाई सरस्वती तोला बंदा मैं बारंबार हो। दाई सरस्वती तोल बंदा मैं बारंबार हो। मन हो मंदिर में मोर मैया नित्य पूजन कर पाऊं। नयन मूंद मन ध्यान लगाऊं। आसन रतन बिछाऊं। सूर्य धेनु के सिर दधी लेकर मनुष्य भोग लगाऊं। नयन मूंद मन ध्यान लगाऊं। नीर सही नहलाऊं। दाई सरस्वती तोला बंदा मैं बारंबार। दाई सरस्वती तोला बंदा मैं बारंबार। दाई सरस्वती तोला बंदा बारंबार हो। दाई सरस्वती तोला बंदा मैं बारंबार हो। संगीत के तोरुदाई संगीत के तोरदाई संगीत के तोरुदाई संगीत के तोरदाई कर दे सरस्वती
अड़हा हवन दाई गवैया अड़ा हवन बजैया हवन आई गवैया हवन बजैया अड़हा हवन दाई गवैया अड़ा हवन बजैया हवन दाई गवैया हवन बजैया सुर के देवैया सरस्वती मैया गोत्या टर बीच नैया सुर के देवैया सारद मैया अटके भावीन मैया हे नामुला बना दे हे नामुला बना दे संगीत करो गाई सरस्वती तुलबंदा मैं बारंबार संगीत के तोरदाई संगीत के तोरदाई कर दे जनकारू सरस्वती तुलबंदा मैं बारंबार कथा गुरुदेव समाहो रामा हो सिया रामा हो सेवत सब सुख दानी हो रामा रामा हो सिया रामा हो सतु को सबको रामा हो सिया रामा को न सुने अस जानी हो रामा रामा हो सिया रामा संगीत के तोरुदाई संगीत के तोरुदाई कर दे जनकारियो दाई सरस्वती दाई सरस्वती दाई सरस्वती दाई सरस्वती और दाई सरस्वती तुलबंदा मैं बारंबार
भक्त प्रिय रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज श्री राम कथा, त्रिदिवसीय राम कथा आज हमारे नगर अछोली में हुआ थे। और ये भाग्य की बात हवे कि अछोली ग्राम में राम कथा के गंगा बहा थी। और ये गंगा में डुबकी लगाए बर मानस परिवार आप मन ला आमंत्रण करे। 3 दिन हो गए, नाना प्रकार के डोली बनावा थे और ये कथा के रसपान करवा थे। ये जीवन में राम के नाम होना और राम के भजन होना बहुत जरूरी है। जैसे पेट ला भरे भर भोजन के जरूरी है, वही प्रकार जिंदगी के जिए भर भजन के भी जरूरी है। बिना भोजन के शरीर नहीं चले तो बिना भजन के चोला भी नहीं तरे। 184 के फन छुड़ाए के बाद मानव तन के प्राप्ति होते। ये मानव तन के चोला कैसे तरही? जब तक हम भगवान के नाम ला लेबो नहीं, जब तक अपन कर्म ला अच्छा करबो नहीं, तब तक ये कर चोला करने वाला नहीं है। आज हम नाना प्रकार के पाप लग कर लेता है। अब कहा सोचता है गंगा में डुबकी लगाए के बाद हमारे पाप धोवा जाएगी, तो इसने धोवा ही का नहीं धोवाने वाला। जब तक सत्संग के संगति करबो नहीं, अपन कर्म ला अच्छा करबो नहीं, तब तक ये चोला तरने वाला नहीं है। भगवान कहे जा बेटा ते अच्छा कर्म ला करवे और माया के चक्कर में मत पड़े। और हम मन की तरह भगवान के धाम में राहत ले नहीं। भगवान वहां जाए के बाद में तोर भाव करो, तोर सेवा करो, तोर पूजा करो। और माँ के गर्भ में उतर के स्थान ले माया के बाजार में फंस गए। और माया के बाजार में फंसे स्थान भगवान ला याद करे इसका नहीं करे। बाल्य अवस्था थे तो बाल्य अवस्था में क्या करता न मन खेल कूद में जिंदगी ला बिता देता। और खेल कूद में जिंदगी के बिताए के बाद भगवान ला याद करबो का नहीं कर। ये लड़का मन ला कीबो के भगवान के नाम ला ले ली का नहीं ले। एक लिए का करे लगी हमारा संस्कार दे लगी लड़का कि बेटा ते भगवान के नाम ला लेबे तबे ते आगे जाके बढ़बे। ये राम कौन है? ये लड़का हमारा बताए लगी। तब वो लड़का सीख ही कि राम होते का और राम के नाम से हमारा मिलते का। इला हमारा लड़का ला बताए लगी। अब आज के लड़का का बताल पड़ते जत का ते नहीं जाने तो लड़का वहां जानते कामा मोबाइल में नाना प्रकार के चीज देख ले। लड़का में बता दी कि ये बटन दबाए से ये पिक्चर निकलते।
और ते भगवान के मूर्ति खड़े कर दे और बोल बेटा ये कौन भगवान है, तो लड़का नहीं बता पावा। काबर हम सिखाए जी नहीं अपन लड़का ला। आज तो हो भाग्य है और ये छली वाला के भाग्य है जो 3 दिवसीय रामायण कथा हुआ थे। तेमा कोई सुनैया नहीं रहा है। हमारा तो भाग्य होना चाहिए कि ये मेरे सुने बर जगह नहीं मिलना चाहिए, ऐसा जगह होना चाहिए। और हमन काला से दोष देता है, कलयुग ला दोष देता है। ये कलयुग के दोष हरे जो कलयुग छा गए सुनैया नहीं है गए। तो कलयुग के दोष कहाँ है? हमार पर विराजमान है। कलयुग तो राजा परीक्षित पर भी जाग समय से, लेकिन परीक्षित जी महाराज जानेंगे कि कलयुग मोर सर पर आके बैठ गए। आज से 7 दिन बाद में मरने वाला, तो मुझे क्या करना चाहिए? भगवान के परम धाम जाए के रास्ता ला मिलना चाहिए, देखना चाहिए। ऐसे परीक्षित जी महाराज सोचे। और हम क्या करबो? जान गए कि 7 दिन बाद हमला मरना है, तो क्या करबो? पूरा परिवार ले बुला ले, बोले क्या मन ला बुला ले वो कि बेटा अब मैं जाने वाला हूँ, एक घर लाते संभालवे, मोर जाए के बाद अब का होई? तो का होई? तो जाए के बाद कुछ नहीं हो। का सुबह नहीं होई कि रात नहीं होई? हमन का सोचता है हमार जाए के बाद का होई? हमार जाए के बाद कुछ नहीं हो। 4 दिन रोही परिवार वाले मन कि आज मोर भाई चल दीस, मोर बेटा चल दीस, मोर माँ चल दीस। 4 दिन रोही और 4 दिन के बाद ये माया के चक्कर में फंस जाही। तब तुलसीदास जी महाराज सुंदर कथा में कहे, राम कथा सुर धेनु सम सेवत सब सुख दानी, संत समाज सुर लोक सबको न सुने अस जानी। ये राम कथा का हरे? कामधेनु गौ माता के समान हरे। और गौ माता का हरे? जीवन दाहिनी हरे गौ माता। गाय के दूध से पिए से शरीर में ताकत आते, शरीर के शुद्धि होते। वही प्रकार से ये राम कथा हरे। काबर जब तक राम कथा के रसपान करवो नहीं, राम लावाने बसावो नहीं, तब तक ये जीवन चोला तलने वाला नहीं है। सुख हो या दुख हो, ये राम के नाम ही चलने वाला है। सुबह सुध के उठन कहा कि सबला राम राम किथन की नहीं कहा सब जनला है। कोनो मिल गया जय राम, और दुख में हे राम, और मर गए तक आगे था राम नाम सत्य है। अरे राम के नाम ही सही सत्य है। तब ये राम के नाम का ये सुख देने वाला हरे। और एक राम के नाम से सतपुरुष मन भगवान देवता मन कहे कि तुलसीदास जी महाराज के कहे कि जब तक ते राम के नाम के भजन ला करवे नहीं, तब तक एक से बेहतर कौन होही? एक लिए ते हाँ राम के मर्यादित जीवन ला यापन करो। अगर कलयुग में तुम्हारा सत्य के रास्ता में चलना है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जिंदगी ला तुम्हारा अपनाए न लगी। आज के दुर्भाग्य क्या हो गए है? जूता रहेगी शोरूम में और किताब बीतेगा फुटपाथ पर, शराब बिकेगी नगदी में और दूध बिकेगा उधारी गली गली में। आज उसमें होए कि नहीं होए? जा जूता के शोरूम में जावे, बड़े बड़े जूता मन शोरूम कांच में ढकाए हुए हैं। जे रेट में कहा थे ते रेट में ते लेवे होला जूता ला। और किताब माला
आज गीता प्रेस के दुकान बंद होए के कदार में आ गए काबर ओकर कोनो लेवैया नहीं है। फुटपाथ में भी कहते हैं ले जाओ तो कोनो लेवैया नहीं है ओकर, कोनो लेवैया नहीं है ओकर। आज शराब नगद में भी कहते उधारी काम नहीं है। आज दूध भैया मन ला पूछ रहे घर घर जाके दूध ला गली गली बांटा थे वो उधारी देवा थे, 1 महीना जोहा थे तब बोला पैसा मिलाते हैं। कुत्ता रहेगी घर पर और गाय गली गली घूमेगी। आज बड़े बड़े घर में जाओ कुकुर ला पाले बैठे हवा और गौ माता हा कागज झिल्ली ला खा के जिंदगी बितावाते हैं। बेटा रहेगे विदेश पर और माता पिता रहेगे वृद्धाश्रम पर। आज हमारे लड़का हमें पढ़ावा था कि लड़का है पढ़े के बाद हमार जिंदगी ला तारही पुत्र के कामना काबर करता है कि बड़े होए के बाद ये लड़का हमार सहारा बनी। तो का पढ़ा था ना आज अंग्रेजी स्कूल में पढ़ावा था और अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा था तो लड़का कहाँ जाते पढ़े बार विदेश में जाते। अब विदेश में जाके बाद का हो गए सेटलमेंट हो गए वहीं जाके बस गए हो। माँ बाप फोन लगाते माँ बाप के फोन उठाने वाला नहीं है। माँ बाप कहाँ है वृद्धा आश्रम में जाकर के बैठे हुए। तब भगवान के अगर भजन करना है तो लड़का सिखाल पड़ी बेटा कि एक लिए तोला अच्छा कर्म करे लगी और राम के नाम ला ले ला पड़ी। प्रिंस राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। तुलसीदास रामायण लिख के एक गंगा बहाइस गा भव सागर पार उतेवर एक नाव लगलो बनाइस गा। तुलसी तलय के खेतिए मनोक्रम वचल किसान आओ पाप पुण्य दो बीज रे भैया बोही चतुर्या। समझा तो समझाओ दादा हो मुझे समझा नहीं आवा एक के न्यू बैठना है आगे मंडली आगे है हमारे मन की तान छुट्टी बस एक से भी कहा था मैं जीवन के बारे में बताता हूँ और सबक जीवन के बारे में कि तुलसी जात कैसे लिखी रामायण सबों के जीवन के धार एक नाव है भव सागर ला पार न होते नाव की जरूरत पड़ती। अब कोनो कोनो सहारा खोते नहीं चले जाते धीरे धीरे। अब लिखे हवाई ये तुलसीदास लिखे हवाई ये तुलसीदास चल संगी रामायण गाबो। तुलसीदास चल संगी रामायण गाबो। हवाई तुलसीदास चल संगी रामायण गाबो। हवाई तुलसीदास चल संगी रामायण गाबो। चल संगी रामायण गाबो चल संगी रामायण गाबो संगी रामायण गाबो चल संगी रामायण गाबो। हवाए तुलसीदास 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 चल संगी रामायण गाबो।
ये पोथी पुरानी कर ले बढ़ के नहीं का हथावा पेट ले गड़ के ये पोथी पुरानी कर ले बढ़ के नहीं का हथावा पेट ले गड़ के रहो नहीं ये पोथी पुरानी कर ले बढ़ के नहीं का हथावा पेट ले गड़ के ये पोथी पुरानी कर ले बढ़ के नहीं का हथावा पेट ले गड़ के राम के नाम के नाम लेबो हर बार चल संगी रामायण गाबो आवाए तुलसीदास चल संगी रामायण गावो आवाए तुलसीदास चल संगी रामायण गाबो आवाए तुलसीदास चल संगी रामायण गावो माता के कहे कौशल्या दाई के देखो आके माँ भरत भाई के देखो त्यागे माँ कौशल्या भाई के माता के कहे कौशल्या दाई के देखो त्यागे माँ भरत भाई के माता के कहियो कौशल्या माई के देखो त्यागे माँ भरत भाई के बात मानी से मैंने क्या कहता हो तुलसीदास लिखे तेनेल गोठियावत रामायण में सुने हूँ भगवान राम राज नहीं करी 14 वर्ष बनवास की माता के कहे कौशल्या दाई के और देखो त्यागे माँ भरत भाई की और बात मानिस और बात मानिस राम के इस बनवास चल संगी रामायण गावो आवाए तुलसीदास चल संगी रामायण गावो आवाए तुलसीदास चल संगी रामायण गावो आवाए तुलसीदास चल संगी रामायण गावो लाला यौ चंचल के आधार तोर भी न कहूँ नहीं हो पार लाला यौ चंचल के आधार तोर भी न कहूँ नहीं हो पार पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम हावे चल संगी रामायण गावो आवाए तुलसीदास चल संगी रामायण गावो आवाए तुलसी
तुलसीदास चल संगी रामायण गाबू आवे तुलसीदास चल संगी रामायण गाबू आवे तुलसीदास संगी रामायण आवे तुलसीदास चल संगी रामायण गाबू बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तो राम के नाम में इतना सुंदर ताली है कि राम के नाम से ही मन का हो जाते गदगद हो जाते। दशरथ जी महाराज जब संतान के सुख पैसना तब कब संतान में लेनी 16 चौथा पढ़ में, और चौथा पढ़ में जब संतान के सुख के प्राप्ति हो है तो ओकर मन कैसे रही। अब एक संतान नहीं 4 संतान के प्राप्ति हुई 16। तब ये स्नेह रूपी पक्षी जब कब उड़ते, जब एक दिन माया के गठरी उड़ने वाला है। दशरथ जी महाराज की विराह का हुई। दशरथ जी महाराज ऐसे पुत्र योग में मरे। का बार मरे पुत्र योग में कि वो माया के पीछे भाग के कि राम के बिना मोर जीवन जीना व्यर्थ है। राम नाम सब जपे और दशरथ जपे न को। एक बार जो दशरथ जपे दुख काहे को। जो राम के नाम ला जो जप ली ओला कभी दुख होने वाला नहीं है। काबर ये अंत समय में कौन सा साथ में जो हम कर्म करे हैं ये राम के नाम ले हैं, यही हमारे साथ में जाने वाला है, अन्यथा कोई साथ में जाने वाला नहीं है। लाख करे चतुराई रे भाई कर्म के मिलते लिख रे भाई। कद को चतुराई कर ले लेकिन जो कर्म में तो लिखा है वो कर्म तो साथ में जाने वाला है। हम तीर्थ धाम करे बर जाता है। आज तीर्थ धाम करे बर जाता है तो होटल में रुकता है तो होटल हमारे हरे का न है। कब तक न है? जब तक वहां हवन तब तक वो होटल हमारे हरे, और जहां वहां से निकल गए तो वो होटल हमारे हरे का न है। वही प्रकार से जब तक शरीर में आत्मा है तब तक शरीर तोड़ हरे, और जहां ये शरीर से आत्मा निकल गए ये तोड़ लिए नहीं है। और जियत भल यही शरीर के हमन का करता है? अभिमान करता है, घमंड करता है। मोर शरीर है तो कब तक तोर शरीर है? जब तक तोर शरीर जांगर चला तब तक, और जहां जांगर थक गए तो काकरो लिए नहीं है। तय राम के नाम सुंदर तार देने वाली है, ताली के समान हरे। जहां भजन हुआ थे वो भजन में देखा करते सुंदर ताली नहीं बजाए तो भजन के महत्व है का? नहीं है। सब्जी बनाए हैं, सब्जी में अगर नमक के स्वाद नहीं आई तो सब्जी स्वाद आते का? नहीं आवे। वही प्रकार से अगर भगवान के कथा सुने बर के हैं तो मन में श्रद्धा नहीं है, मन में भाव नहीं है, तब तक ये कोई महत्व नहीं है। आप सब्जी बनाए बार, नाना प्रकार के व्यंजन बनाए बार और सामग्री इकट्ठा कर दो, हल्दी मिर्च धनिया सब मिला करके सब्जी ला बना दो। तो वही प्रकार से राम कथा हरे, अगर राम कथा में आए हैं तो राम कथा में बैठे के बाद ये होना चाहिए
के मनुष्य तन तो पाए हैं भगवान, जब जाबो तो कैसे तरही हमार। माया ला घर में छोड़ के आओ, मोह ला घर में छोड़ के आओ, तब ये राम कथा सुने से हम अल्लाह जीवन कृतार्थ होई। ये राम कथा का ये मर्यादित जीवन ला जीना सिखाना चाहते। बाल्यकांड का है कि बाल्य अवस्था में कैसे जीना चाहिए, लड़का ला कैसे संस्कार देना चाहिए, ये बाल्यकांड है। 7 कांड होते, 7 कांड में अलग अलग प्रकार के महत्व बताए गए हैं। और जब तक जीवन में उद्धार के लिए सत्कर्म नहीं हुई, तब तक सदगति की प्राप्ति नहीं होवे। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवान, तथा कतद कृत गुण नाना। तुलसीदास जी महाराज स्वामी सुंदर कहे कि रामचंद्र के सुंदर नाम गुणगान ये चरित्र है, जन्म और कर्म दोनों ला अनगिनत है। यह काबर की हमार कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में जीवन कैसे मिलना है, कैसे उत्पत्ति होना है, वो कर्म के उद्धार होते हैं। आज राम कथा सुना था, वहां जाके लिखावत है कि कथा श्रवण करे से कल फल के प्राप्ति होती। का प्राप्ति होती? इस श्रवण का हरे, सुनना हरे। इस श्रवणिया मतलब कौन हरे? श्रवण कुमार के पत्नी हरे। ऐ श्रवण कुमार कौन हरे? ब्रह्मा के पुत्र हरे। ब्रह्मा जी कहे कि जाओ श्रवण के जाकर के देखना कि कौन कथा सुनाते हैं। आज ये जो कथा सुनाते हैं ना, तो वही श्रवणिया कुमारी कौन है? कर पत्नियां कि अच्छा कर्म ला करबो, अच्छा सुनबो, तब ये कहते आज हमारा इंद्रिया रूपी 5 इंद्रिया में फंस गए हैं। कहा रे भागवत कथा में निकलते 5 द्वार ला वैश्या के द्वार बताए गए। कौन ला? आंख ला, नाक ला, मुंह ला, कान ला, ये जिभिया ला, ये 5 ला वैश्या के द्वार बोले गए। काबर बोले गए हैं कि आंख कहते अच्छा ला देख, नाक कहते अच्छा ला सुन, और मुंह कहते अच्छा ला बोल, और कान कहते अच्छा ला सुन, और जिभिया कहते अच्छा ला बोल, राम कथा ला बोल। तो हम क्या करते हैं? ये आंख में का पर्दा लगा लेता है, स्त्री रूपी माया के चक्कर में पड़ जाता है, धन रूपी माया के चक्कर में पड़ जाता है, वह अंधा हो जाता है। अगर भाई है 1 फीट जमीन ला कोनो अपन डहान कर ली, ओकर ली हम लड़ाई करता है कि मोर भाई मोरे जमीन ला हड़प लिस गई। तो अंधा हन की न हन मन, ये आंख दे है तो अच्छा चीज देखो कि कहाँ यज्ञ हुआ थे, कहाँ राम कथा हुआ थे, और कहाँ भगवान के गुणगान हुआ थे। ये आंख से देखना चाहिए, अच्छा चीज सुनना चाहिए। जिभिया में राम के नाम ला होना चाहिए, भजन होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, और एक कान में भी भगवान के श्रवण होना चाहिए, तब जीवन कृतार्थ हो ही। आज हम पके हुए फल के लालसा करते हैं, और आंख देखा थे कि अच्छा फल लगे, ये फल खाना चाहिए। अरे लाल अच्छा फल लगे हुए खाना तो चाहिए, तो कैसे खाओ फल ला? अच्छा फल लगे खाना चाहिए, लेकिन कैसे खाओ फल ला? आंख चल के जाएगा? नहीं जाने वाला। आंख कहे कि फल तो अच्छा लगा दे, खाना है मोला, दिखत अच्छा है, जाना चाहिए, तो कौन जाइयो खल लिए? पैर है चली
कि चलो मैं फल लाए बर जावा गई। और जैसे पैर जैसी से आम के पास पहुंच के फल के पास, तो पैर फल तोड़ी का नहीं तोड़ने वाला। कौन तोड़ा थे? हाथ तोड़ा थी फल, और हाथ फल तोड़ीस, लेकिन मन में लालसा आवाते फल खाना चाहिए। कौन खाई फल? ये फल मुंह खावाते, और मुंह जब खाई से पेट अंदर में घी से, और जैसे फल हम दिखाते रहे वही समय को फल तोड़े के समय कोनो रखवार आगे, और रखवार मारिस, बोलना मारिस, पीटला, और आंसू कहां निकल गए? आंख से। तो तात्पर्य ये है कि जो देखे रही से वहीं से आंसू निकला थे। आंख का फल देखिस, खैस मुंह है, लेकिन आंसू कहां से निकले हैं? आंख से निकले हैं। तो यही कारण अगर आंख से हम अच्छा चीज देखो तो अंतरकरण में जाकर के हमारे बस ही। और ये देखा था कि आज यहाँ रामायण कथा होवा थे, तो राम कथा होवा थे, तो राम कथा हमारे जीवन में उतारना जरूरी है। काबर ये चोला ला तारे पर भगवान के नाम लेना जरूरी है। जब तक संगत के असर हो ही नहीं, संगति अच्छा हो ही नहीं, तब तक ये मानुष्य की तृप्ति होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान के शरण में जाना चाहिए और ये राम के गुणगान ला करना चाहिए। प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो राजा रामचंद्र की जय। राम नाम की रटन लगाऊं, राम नबी सुरे जाए, मन की पीड़ा बोलो भगवन, किसको जाके सुना। बीच भंवर में अटके नैया, पल पल याद सताए, एक झलक दिखला दो मालिक, मोहे नजर ना। अभी संगीता कुमारी आशिक कुमारी अंजनी यादव परिवार की ओर से 40 रुपये की राशि प्रदान करेंगे। हम मंडली की ओर से धन्यवाद देवथन। परमात्मा सदैव कर्म के आत्मा में बसरे। मनु मोर रोए। एक भक्त जो भगवान के दरद खातिर तरसत, मनु मोर रोए दरस बर तोए। मन मोर रोए तरस भर तोरे। काबर प्रभु तै ऐसान सोए। काबर प्रभु तै ऐसान सोए। मनु मोर रोए तरसु भर तोरे।
काम क्रोध मधु लोभ मूल बड़ सताए काम क्रोध मद लोभ मूला बड़ सताए। यहो काम क्रोध मधु लोभ मूल बड़ सताए काम क्रोध मद लोभ मूला बड़ सताए। एती होती सब कोती दर दर नचाए ये होती चारों कोटि यह एती होती चारों कोती दर दर नचाए ये होती चारों कोटि बिछत जीवन सुधु बुधु खोए दुखों में बिछत जीवन सुधु में बिछत जीवन सुधु बुधु खोए तरस भर तोरे काबर प्रभु तै ऐसन सोए काबर प्रभु तै ऐसन सोए मन मोर रोए तरस भर तोरे लाला चंचल बुहारत हाँ तोला लाला चंचल बुहारत हाँ तोला फूला मिटा दे तरस दे मोला यह फूला मिटा दे तरस दे मोला दातु बेनाम बर हो मंगल दासु बेनाम बर हो मंगल
मन मोर रोए तरस बर मन मोर रोए तरस बर तोरे काबर प्रभु तै ऐसन सोए काबर प्रभु ओ काबर प्रभु तै ऐसन सोए बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। लिख के दो हेलो स्वर्गीय संजू निषाद, स्वर्गीय योगेंद्र निषाद, स्वर्गीय नरेंद्र निषाद की स्मृति में निषाद परिवार के द्वारा 501 रुपया भगवान के चरण कमल में अर्पण हुए हैं। भगवान ये परिवार वाले ला सुख शांति बनाए रखे और ये आत्मा ला अपन स्थान देवे। 40 रुपया के दान निषाद परिवार के द्वारा ऐसे और नाम ला तो हम नहीं जान पाए। ओकरो लिए भगवान से प्रार्थना कि भगवान वाला हमेशा उन्नति प्रदान करे और यही प्रकार भक्ति भाव में मन लगे रहे। राम कथा ही ऐसे कथा हरे जेखर से मानव तनहा तृप्त हो जाए। नाना प्रकार की कथा सुनथन हमन और नाना प्रकार के ग्रंथ की कथा सुने से ये जीवन के माया रूपी संसार में कैसे जीना है और कैसे चलना है एक हर बारे में जानता है हमारे। कावर की राम कथा ही कैसे कथा हरे जिकर नाम में ही सर्वत्र बसे हुए। राम कथा से हम सीखन कि बेटा कैसे होना चाहिए, मित्र कैसे होना चाहिए, पत्नी कैसे होना चाहिए और पुत्र कैसे होना चाहिए। अगर राम जी महाराज वनवास जातीस नहीं और पुत्र के धर्म निभातीस नहीं तो कथा बनतीस नहीं। आज सब माता के कई लगाई देती कि कैसे माता है जो अपन पुत्र ला वनवास की प्राप्ति करवा दे कि मोर बेटा राज सिंहासन में बैठे करके। लेकिन के कई जाना थी
कि अगर मैं वाला वनवास भेजू नहीं तो जिन कारण से नारायण नर रूप में आए वो कार्य पूर्ण हो ही नहीं। रामचंद्र जी महाराज माता ला प्रणाम करे, बोले माता आप जैसे माता मैं हर जन्म में पाऊं, काबर की आप ही रास्ता दिखाए हो कि कैसे मोला जीवन जीना है। मैं वनवास जाऊं नहीं तो साधु संत की रक्षा कैसे करूं? कि कई माता जाना थे कि अगर राम वनवास जाही तभी ये संत पुरुष बन के जीवन चलने वाला है। दुष्ट मन से बचाने वाला कौन है रे? ये राम है रे। अब वही के कई माता वरदान मांगी इसकी बेटा ये जन्म में तो मैं तोला नहीं पा सकता हूं, काबर की मोर में माता में कलंक लग गए कि कैसे माता हरे जो अपन बेटा ला वनवास प्राप्ति करे है। तो बेटा ते मोला ऐसे वरदान दे कि अगले जन्म में मैं तोर माता ही बन करके आओ और मोर कोख से ही ते जन्म ले। भागवत कथा में कथा निकलते कि केकई माता ही देवकी के रूप में जन्म ले और देवकी के पुत्र ही कृष्ण बने हैं। तो भगवान कहे जन्म तो लू माता बेटा भी तोर कहला हूं लेकिन तोर दूध ला नहीं पियाओगे। तक दूध ला पीसो है यशोदा के दूध ला पिए। अब आज कोनो माता है अपन बेटा ला सही मार्ग दिखाए बर अगर कड़ा हो जाही ना तो दुनिया वाले और का बोल दी। माता कैसे होना चाहिए? स्नेह के समय स्नेह करो, लेकिन जब बेटा ला सुधारे के समय होते वो तो समय माता ला कड़ा होना चाहिए कि मोर बेटा बिगड़त है या सुधारना कौन है? मोला सुधारना है। आज मोर बेटी बिगड़त है सुधारना कौन ला है? मोला सुधारना है। अति सर्वत्र वर्जेत, ज्यादा अति भी अति के अंत है। ज्यादा स्नेह भी अच्छा नहीं है। अगर बेटा बेटी ला सुधारना है तो स्नेह करो, लेकिन मर्यादा के निमित्त स्नेह करो। आज लड़का पढ़े जाते है, लड़का 5 साल की नहीं हो गए हम मोबाइल पकड़ाता है लड़का ला, तो लड़का मोबाइल देख के का सीखी हो? बेटी जन्म लेते है, बेटी घर घर जाते है, तो बेटी पर नजर रखो कि बेटी कहाँ आते कहाँ जाते हैं। हर कर्तव्य होना चाहिए कि हमला कैसे बेटी बेटा ला सुधारना है और कैसे बेटी बेटा ला पालना है, वो हमार कर्तव्य होना चाहिए। आज जगह जगह राम कथा सुना था, रवण करे से हम अल्लाह का प्राप्त होते, ये हमारे मन में होना चाहिए। पुत्र के बारे में जाने, पिता के बारे में जाने, पत्नी के बारे में भी जानना चाहिए। पत्नी कैसे होना चाहिए? पत्नी अगर बनना है तो सीता की तरह, उर्मिला की तरह ऐसी पत्नी बनना चाहिए जो पतिव्रता जीवन यापन करे, पति के सुख में दुख में जाकर के साथ में खड़े रहे। आप ब्याह के समय 7 वचन मांगता और सामने खड़े था कि हे पति देव, मोर कर्म में रही से कि मैं आपला पति के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं आपके आधा अंग के मालकिन बन के अर्धांगिनी कहलाता हूं। तो आपके सुख में और दुख में मैं बराबर की हिस्सा हूं।
अगर आप धूप में रहो तो महू धूप में रहूं, अगर आप छाव में रहो तो महू छाव में रहूं। ऐसे पत्नी के कर्तव्य होना चाहिए, तभी जीवन चलने वाला होते। पिता बने हैं, पिता के कर्तव्य होना चाहिए कि पिता कैसे कठोर होकर के और बेटी पिता के प्रति चलना चाहिए, ऐसे पिता होना चाहिए। आज राम कथा सुना था, ये रामायण के महत्व का हरे कि कैसे पिता बनना चाहिए, कैसे बेटा बनना चाहिए, कैसे पत्नी बनना चाहिए, कैसे पति बनना चाहिए, तब ये जीवन कृतार्थ होने वाला है। हम जान करके भी अनजान बंधन तो हमारे से मूर्ख कोई नहीं है। जाना था ये शरीर नस्वान है, एक दिन जाकर के शरीर छूटने वाला है, लेकिन माया के चक्कर में पड़ करके एक कर्म हम बिगाड़ देता है। आवाज दूसरा ला देख करके का सोचता है, सब सुखी है, लेकिन सुखी कोई नहीं है। सुखी की सुख के प्राप्ति कहाँ होते, जहाँ भाव होते, जहाँ भजन होते, जहाँ भगवान के नाम होते, वहां सुख की प्राप्ति होते। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे चक्रवाती को भारी, और चक्रवाती कहे इंद्र को सुखी, इंद्र कहे सुख भगवान को भारी, भगवान कहे सुख संत को भारी, और राम कहे संत सुख के कारी। सुख कौन से? निर्धन व्यक्ति का सोचते कि जो मोर से धनवान है वो धनवान मन सुख से हो ही, लेकिन आज जाकर के पूछ, धनवान मन भी आज दुखी में डूबे हुए हैं। आज अंबानी परिवार धन के दुख सुख है, लेकिन वह दुख में भी डूबे है, कोई न प्रकार से दुख में है। और धनवान कहे चक्रवर्ती को भारी, जो आज हमारा राष्ट्र पे चलाने वाला प्रधानमंत्री जा कुछ हो वो का दुख में डूबे हुए। काबर बोला पूरा दुनिया देखना है। चक्रवर्ती कहे इंद्र को सुख को भारी, वो कहे इंद्र सुख से है, लेकिन इंद्र भी सुख से ही नहीं है। काबर की उलट देखना है हर तरफ ला। और इंद्र कहे सुख भगवान को भारी, इंद्र कहे भगवान सुख से है, भगवान सुख से है का वो नहीं है। काबर हर प्रकार हर तरफ जाकर के सब भगवान ला पुकारा था कि हे भगवान मोर घल्ला बना दे, हे भगवान मोर लड़का सुधार दे, हे भगवान मोर कामला बना दे। 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि भगवान ला पुकारा थे। तो भगवान कहां कहां जावा है और भगवान कहां कहां देखा है। भगवान कहे सुख संत को भारी, सुख कौन में है? ये संत मन सुख में है। काबर भगवा वस्त्र धारण करे है, माया ला त्याग दे है। ना ओला घर के प्रति माया है, ना पुत्र के प्रति माया है, ना समाज के प्रति माया है। सिर्फ बोला कहाँ रास्ता दिखाते कि मला भगवान के रास्ता पे चलना है, मला धर्म के रास्ता पर चलना है, मला कर्म के रास्ता पर चलना है। तो सुख कौन से है? संत मन सुख में है। आज हमारे रामायण कथा सुने पर आए हो, राम कथा सुने पर आए हो, आए कि नहीं आए हो? कैसे राम हिंदी दी आए से सुने पर तेरे सुख के प्राप्ति हुआ थे, हुआ कि नहीं हुआ थे? काबर घर के जो तो टेंशन जो भुला गए हैं सब। 3 दिन आज राम कथा हमारा छोली में हुआ थे, तो मैं राम कथा ला सुन लेते हो। मैं काम बुतल भुला गए हंसते हैं, नहीं जाऊं मैं काम में, परिवार ला छोड़ दे है। काबर कि आज यहाँ छोली में राम कथा हुआ थे। अब हो भाग गया, दोनों कोई सांग में बैठे हो कथा सुनने पर हैं? तब तो सुख कौन लहे? संत लहे। जहाँ भगवान के नाम होवा थे, जहाँ राम के नाम मिलते हैं, जहाँ सतचित के आनंद के प्राप्ति होवा थे, वहाँ सुख भारी है। इसलिए
सुख के प्राप्ति करना है तो संत के रास्ता पे चलना चाहिए, भगवान के रास्ता पर चलना चाहिए, तब सुख की प्राप्ति होती है। प्रेम से वो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलना कौन कौन है खेल बोलना बोलना कौन कौन है खेल बोल देना। आदरणीय राम जी यादव भैया के द्वारा 51 रुपया की राशि प्रभु रामचंद्र जी के चरण कमल में अर्पण करके हवाए दिन दाताला मंडली की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान सदा ओकर कुटुंब परिवार ला सुखमय प्रदान करे। बोलो शंकर भगवान की जय। काया माटी भर गुमाल झलकर धनकर दिया सही बुताही गा लहरावत तो रूपापू के खेती कांधी असन लुआही कोनो ते लाउंस नहीं बोले लाउंस करे बोला था तो बोल दिया आ गया।
ठिकाना का भैया घुरते घुरत घुर जाई औ नैया पार लगैया प्रभु लही औ नैया पार लगैया प्रभु लही बसा ले नैया पार लगैया प्रभु लाई जय मां बसा ले गुना नैया पार लगैया प्रभु लाई जय मां बसा ले नैया पार लगैया प्रभु लही बसा ले नैया पार लगैया प्रभु लाई जय मां बसा ले नैया पार लगैया प्रभु लही बसा ले हरि बोल लखन सिया रामचंद्र की जय उमापति महादेव जय हो पवन सुत हनुमान की जय श्यावर रामचंद्र की जय। अभी सम्माननीय मोहन ध्रुव पूजा ध्रुव एकर द्वारा इक्यावन रुपया के राशि प्रभु रामचंद्र के चरण कमल में अर्पण करके हवा देन देता कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान सदा ओकर कुटुंब परिवार सुखमय प्रदान करें। बोलो शंकर भगवान की जय जय श्री राम 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 जय श्री राम। छत्तीसगढ़ की पावन धारा ग्राम के इस पावन धराधाम में आज उपस्थित तृतीय दिवस अंतिम दिवस आप सभी से निवेदन है कि राम कथा में उपस्थिति होकर अपने जीवन की व्यथाओं से दूर होकर कथा में मन लगाए और अपना जीवन बिताते कर आइए। प्रथम पुष्प के रूप में हमारे बीच बहुत से दूर से आंचल से पधारे हुए हमारे संतों का आमंत्रण श्री विनायक मानस परिवार खिसोरा हसदा के संतों का आगमन हो चुका है और बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को स्थानीय मानस परिवार ग्राम मंचोली के संतों को आप लोगों का भावपूर्ण सहयोग हमें प्राप्त हुआ। दोहा का मन रखना